बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आपके साथ कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होता। ऑलरेडी एक वीडियो में एक बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, आज एक नई चीज़ आप लोगों के साथ भी डिस्कस करेंगे। जब भी आप सफ़र कर रहे होते हैं, अगर आप जा रही हैं, सफ़र कर रही हैं, आप जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, टिकट आपको मिल चुकी है और उसके बाद जो बड़ा मसला आपको पेश आ सकता है, जो लोगों के साथ हो चुका है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा कंफर्म करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि दो लोग ऐसे जो ऑलरेडी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं, जो कि सऊदी एयरलाइन के ज़रिए जा रहे थे और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और उनका जब खरूज ओहदा चेक किया गया वहाँ पर, तो वहाँ से वापस कर दिया गया क्योंकि उनका खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुका था। इसलिए जिन लोगों की भी छुट्टी लगी हुई है, जिन लोगों की भी खरूज नहाई लगी हुई हैं, क्योंकि एक बंदा जो मुझे डायरेक्ट तो उसने कांटेक्ट नहीं किया, मुझे पता चला है किसी के थ्रू कि उसका खरूज नहाई लगा हुआ था, उसने टिकट ले ली और वो चला गया। हो सकता है जिनके छुट्टी खरूज ओहदा लगा है और एक्सपायर हुआ है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी गया हो सकता है जिसका खरूज नहाई एक्सपायर हो चुका है, कोई ऐसा बंदा भी चला गया हो। जो मुझे पता चला बंदा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपके साथ दूसरा भी हो सकता है, जिस तरह दो लोगों को एयरपोर्ट से वापस किया गया कि उनका खरूज ओहदा लगा था और उनको कहा गया कि आपके खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुका है, यानी आपके 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, खरूज ओहदा लगे हुए, अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते और उनको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। इसी तरह दूसरी जानिब अगर आपकी फैमिली विजिट वीज़ा पर है तो आपका जो विजिट वीज़ा है उसका वैलिड होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वीज़ा एक्सटेंड कर लेती हैं तो वीज़ा एक्सटेंड करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आ जाता है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन फिर आप, क्योंकि आप तसल्ली होती है आपको दिल की, जब आपने एक्सटेंड किया उसी दिन से आप डेट याद कर लेते हैं कि 3 महीने के बाद फलां डेट को आपका वीज़ा फैमिली का एक्सपायर होने जा रहा है, उसके दौरान आपको टिकट मिलती है और आप फैमिली को फिर भेज देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक फैमिली के साथ ऐसा भी हुआ कि जो उनका वीज़ा लगा हुआ था, उनका वीज़ा एक्सटेंड उन्होंने किया था और उनको पता था, कंफर्म था कि हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन जब वो टिकट लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा एक्सपायर है, आपका वीज़ा लास्ट टाइम जो आपने एक्सटेंड किया वो एक्सटेंड नहीं हुआ था। लेकिन जब अबशर पे चेक किया तो वाकई ही वो पुरानी ही डेट शो हो रही है, उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। अब ये मिस्टेक वेबसाइट की भी हो सकती है, ये मिस्टेक एक्सटेंड करने वालों की भी हो सकता है उन्होंने, क्योंकि नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत इजी ले लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि मैंने कर दिया, ओके डन, लेकिन सम टाइम होता है कि बंदा जल्दी में, एक आम सी चीज़ होती है उसमें हम बंदा गलती कर जाता है, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वेबसाइट की प्रॉब्लम होती है। जब वेबसाइट आपको अपडेट नहीं करती और सामने एक दफ़ा आपको मैसेज शो हो जाता है कि वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, तो हो सकता है वेबसाइट पे अपडेट ना हुआ हो, या हो सकता है उस वक्त अपडेट हो गया हो, बाद में वेबसाइट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो जिसकी वजह से वो वीज़ा एक्सपायर शो करवा रहा है। तो इसलिए जब भी आप सफ़र करें तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लिए कि आपका वीज़ा वैलिड है, आप जा रही हैं और आप जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी भी किस्म का ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।